ओम शांति। हर मास परिस्थिति प्रमाण हम भाई बहनों के लिए मधुबन घर से विशेष अटेंशन आता, विशेष पुरुषार्थ आता है, जिसमें बाबा ने मार्च मास के लिए विशेष अटेंशन दिलाया। बाबा कहते हैं आपको बहुत बहुत सभ्यता के साथ सत्यता को सिद्ध करना है, इसलिए आपके बोल में स्नेह हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप में नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही बाप को प्रत्यक्ष करने का आधार है, अर्थात साधन है। क्योंकि बाबा कहते हैं आप बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म सत्यता और सभ्यता को प्रत्यक्ष करे। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाया, अर्थात हम ईश्वरीय संतान हैं। हमें बाबा ने एडॉप्ट किया देवी देवता बनने के लिए, सतयुग में जाने के लिए। तो सतयुग के जो स्वभाव संस्कार हैं, जो सत्यता और सभ्यता है, वह हमें अभी संगम पर ही धारण करनी है, जिसके लिए अब तक 1 मार्च से 10 मार्च तक के इशारों का मनन इससे पहले वीडियो में हमने किया। आज 11 मार्च से 20 मार्च तक के बाबा के इशारों का मनन करेंगे। तो बाबा ने विशेष मार्च मास के लिए पुरुषार्थ दिया, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, क्योंकि यही कल्चर ब्राह्मण जीवन का कल्चर है। तो 11 मार्च को विशेष बाबा ने इशारा किया। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्म बॉम्ब अर्थात सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप चलता रहे। जब यह अजपा जाप हो जाएगा, तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को जो बाबा का सत्य ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए सहज युक्ति बताते। बाबा कहते एक पिता परमात्मा की याद हो, एक पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार आपके संकल्प, बोल, कर्म हो, तभी आप सत बाप को प्रत्यक्ष कर सकोगे। क्योंकि जब आपके स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष होगा, तभी प्रत्यक्षता हो सकेगी। 12 मार्च को बाबा ने इशारा किया, जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब बुलंद हो, तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है,
लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ। तब प्रत्यक्षता के झंडे नीचे तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी। अर्थात 63 जन्मों से सभी आत्माएं, भक्त आत्माएं भटक रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं। सत्य ज्ञान न होने के कारण दर दर भटक रही हैं और अब समय प्रमाण वे थक चुकी हैं। तो बाबा भी विशेष इशारा कर रहा है कि अब आप बच्चों को उस सत्यता को, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। यह तो सभी धर्म वाले मानते हैं कि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, पर एक बाप का एक सत्य ज्ञान है। उस ज्ञान की प्रत्यक्षता का समय अब है। अब हमें उस ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है और उसी के आधार से परमात्मा की प्रत्यक्षता भी होगी। एक झंडे के नीचे सर्व आत्माएं आकर सहारा लेंगी। 13 मार्च को बाबा ने इशारा किया, जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो हैं नहीं, यथार्थ हैं, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज हैं, तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अर्थात जिस प्रकार हमारे घर में बड़े बूढ़े हमें मार्ग दिखाते हैं, सही रास्ता बताते हैं, सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, यह समझाते हैं। साथ साथ शुभ भावना, शुभ कामना भी रखते हैं और अथॉरिटी के साथ आर्डर भी करते हैं। पर हम उस आर्डर को मानते भी हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा भला समाया होता है। इसीलिए अब समय प्रमाण जो परमात्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान को हम बच्चों ने अनुभव किया है। उस ज्ञान की हमारे पास अथॉरिटी भी है, क्योंकि स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा हमें यह ज्ञान देता है। अब हमें इस ज्ञान को सर्व आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। पर बाबा कहते, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय बनो, अथॉरिटी के साथ, सभ्यता के साथ, मर्यादा की लकीर में रहकर ज्ञान को प्रत्यक्ष करो। 14 मार्च को बाबा ने इशारा किया, सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम अलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियां हैं, हिम्मते शक्तियां, मददे सर्वशक्तिवान। बाबा हमारे को एक इशारा हर मुरली में देते हैं, हिम्मते बच्चे ते मददे बाप। यही इशारा आज भी बाबा करता कि स्वयं को शिव शक्तियां अनुभव करो और हिम्मत का कदम बढ़ाओ। आप कदम बढ़ाएंगे तो बाबा मदद करेगा। 15 मार्च को बाबा ने इशारा किया, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी स्वरूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो,
फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। 16 मार्च को बाबा ने सहज युक्ति बताई। सत्यता और सभ्यता के नेचर को अपनाने की सहज युक्ति बाबा बताते। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता कर सकते हो। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकेंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं, बाबा को साथी सहयोगी करावनहार समझकर कर्म करते हैं, तो बाबा भी कहता है जिम्मेवार मैं हूं। तो ऐसे ही बाबा कहते समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण आपके मन को बाबा टचिंग देगा। उस टचिंग के आधार पर आपका दिमाग यथार्थ रूप से कार्य करेगा। तो अब समय प्रमाण अयथार्थ को यथार्थ करो। बाबा की मदद से बाबा को प्रत्यक्ष करो। 17 मार्च को बाबा ने इशारा किया। सत्यता की परख है संकल्प बोल कर्म, संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति हो। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। अर्थात सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य स्वतः ही सिद्ध होगा। बस बाबा हमसे यही आस करते हैं कि सत्य को प्रसिद्ध करो। सिद्ध तो होना ही है, क्योंकि एक ही भट्टी एक ही हट्टी है, एक ही ज्ञान है, एक ही परमात्मा है। समय प्रमाण सबको एक छत्र के नीचे आना ही है। पर बाबा कहते आप बच्चों को निमित्त बनाया है सत्य को प्रसिद्ध करने के लिए। तो समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ करके अपने संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क द्वारा सत्य बाप के सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करो, जिसका आधार है बाबा से प्राप्त गुण ज्ञान और शक्तियों को अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करना। 18 मार्च को बाबा ने इशारा किया। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। पवित्रता का सागर पिता परमात्मा पवित्रता की शक्ति से हमें भरपूर बनाता। बाबा सदा कहते हैं अंदर बाहर से समान बनो। ऐसा ना हो कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। जब संपूर्ण पवित्रता आपके संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में होगी तो सत्यता स्वतः सिद्ध हो जाएगी। 19 मार्च को बाबा ने इशारा किया। आपकी आंतरिक स्वच्छता सत्यता उठने में बैठने में बोलने में सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की समा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की समा अचल होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। 20 मार्च को बाबा ने युक्ति बताई।
अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। अर्थात सत्य की नाव हिलेगी, डुलेगी, डूबेगी नहीं। बाबा यही इशारा करते, आप जो ज्ञान धारण करते हो, जो बाबा की श्रीमत अनुसार स्वयं को चलाते हो, मर्यादाओं को धारण करते हुए, मर्यादा के अंदर रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म करते हो, यही परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मधुबन घर से 11 मार्च से 20 मार्च के लिए आया। अब 21 मार्च से 30 मार्च के लिए अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।